हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जन्मेजय सिंह। मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूं आज 30 नवंबर 2020 के से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों अब हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए दोस्तों सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन से राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश ने ये सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों बात हुई आंध्र प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। दोस्तों कुर्नूल ऐसे कुर्नूल। और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सी मोबाइल हैंड वॉश जो सुविधा दी गई है, स्टेशन बनाया गया है, वो यहीं पे आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। और जगन विद्या दीवेन योजना, कौन सी योजना? जगन विद्या दीवेन योजना यहाँ पर शुरू की गई है। और एक निगाह ऐप है, कौन सा ऐप है? निगाह ऐप, ये यहीं पे लॉन्च किया गया है दोस्तों। और एक कोविड फॉर्म भी बनाया गया है यहाँ पे। कौन सा फॉर्म? कोविड फॉर्म। तो दोस्तों इसके बारे में बस इतने ही पॉइंट थे दोस्तों, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो इन्हें भी याद रखना जरूरी है दोस्तों। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आप देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इसमें कौन सा स्टेशन है जिसका नाम बदला गया है? हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। तो दोस्तों बात हो रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और यहाँ का एक फेमस नृत्य है, दो नृत्य हैं फेमस, यक्षगान और दूसरा नृत्य है डोलू कुनीता। तो दोस्तों ये दो फेमस नृत्य हैं। और यहाँ पर एक अलमाटी बांध बना है। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे दोस्तों। और दूसरा बना है कृष्णराज सागर बांध, कहाँ पे? कावेरी नदी पर दोस्तों। यहाँ पे इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे शुरू किया गया है जिसका नाम है गेट सेट गो। क्या? गेट सेट गो। जैसे बोलती है ना, जब दौड़ स्टार्ट होती है कहीं पर, वो कंपटीशन वाली दौड़ होती है, वहाँ पे करते हैं गेट सेट गो। इसी का शुभारंभ किया गया। और दोस्तों यहाँ पर एक मेघ संदेश ऐप भी आया है और कोरोना वॉच ऐप यहीं पे भाई बनाया गया। और यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं उनका नाम है बांदीपुरा, अंसी, नगरबुल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा। नगरबुल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा। दोस्तों चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। स्पोर्ट्स उत्पादक कंपनी प्यूमा के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं डुआ
लिया। कौन बनी है? डुआ लिया। और दोस्तों प्यूमा कंपनी का नाम जिक्र हुआ है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये बहुराष्ट्रीय स्पोर्ट उत्पादक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? बहुराष्ट्रीय स्पोर्ट उत्पादक, यानी कि जो स्पोर्ट की प्रोडक्ट वगैरह होती हैं ये बनाती है। और इसका मुख्यालय है जर्मनी में और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में दोस्तों। और यहाँ के संस्थापक हैं रुडोल्फ डसलेर। कौन है? रुडोल्फ डसलेर। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न आता है, उसमें देख लेते हैं। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के विकास कार्य की समीक्षा के लिए कौन अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्य के लिए दौरे पर गए हैं और बात हुई है कहाँ की? अहमदाबाद की। तो दोस्तों अहमदाबाद की जो कंपनी है उसका नाम है जायडस बायोटेक पार्क। जो कोविड कंपनी है उसका नाम है जायडस बायोटेक पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसके फाउंडर जो हैं वो हैं रमन भाई पटेल। कौन है? रमन भाई पटेल। और इनके जो सीईओ हैं वो हैं पंकज आर पटेल। कौन है? पंकज आर पटेल। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी अहमदाबाद की बात हो गई। ये कहाँ पे है? ये वाली कंपनी ये है अहमदाबाद में। तो दोस्तों दो और कंपनियों के दौरे पर गए थे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपनी दो और कंपनियों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी रही होंगी वो। तो दोस्तों दूसरी कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। क्या नाम है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ये कहाँ की है? हैदराबाद की कंपनी। कहाँ की है? इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। कब हुई थी? 1996 में। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और इसके संस्थापक यानी कि फाउंडर एंड सीईओ, इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं डॉक्टर कृष्णा एम इल्म। डॉक्टर कृष्णा एम इल्म। डॉक्टर कृष्णा एम इल्म। कृष्णा एम इला है, इला। इला। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं अपनी लास्ट कंपनी बची है जिसमें पुणे में है जो, उसके बारे में जान लेते हैं। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, देख लेते हैं इसके बारे में, इसका फाउंडर कौन है और ये कहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका नाम है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पुणे की जो कंपनी है इसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये कहाँ पे? पुणे में। ये पुणे में इसकी जो स्टेबलाइज किया गया है इसको 1976 में 1976 में इसको 66 है 1966 में स्टेबलाइज किया गया। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं
कायरस पूनावाला। कायरस पूनावाला। और दोस्तों इनके जो सीईओ हैं इस कंपनी के, अदर पूनावाला। तो दोस्तों ये थी हमारी कंपनियां जिनके बारे में, जिनकी यहाँ पे ये कोविड-19 वैक्सीन का विकास कार्य चल रहा है। इसी की समीक्षा के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इनका दौरा करने के लिए गए थे। और देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है कौन सी सरकार है? हमारी कर्नाटक सरकार। किसने किया है? ये कर्नाटक सरकार ने इसे की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों आप देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस शहर के बोरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों किस शहर के? बेंगलुरु शहर के। बेंगलुरु शहर में है बोरिंग मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के नाम पर कर दिया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ में एक सिटी है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक शहर है जिसका नाम है नया रायपुर। तो उसका नाम भी बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल नगर। अटल नगर कर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया का कौन सा देश जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है? तो दोस्तों इसमें अपना कौन सा देश सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में। दोस्तों देख लीजिए अब कहाँ जाएगा हिंदुस्तान। दोस्तों टॉप 3 नाम देख लेते हैं। इसमें टॉप 3 में अपना पहला नाम है भारत का, फर्स्ट पे है इंडिया, सेकंड पे है कंबोडिया, और थर्ड पर है इंडोनेशिया। कुछ तो शर्म करो हिंदुस्तानियों, काहे बिल्कुल। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे उसके बारे में। चौथे संयुक्त आर्थिक मंच विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो दोस्तों ये करेंगे के पलानीस्वामी। कौन करेंगे? के पलानीस्वामी। और ये कौन है इस टाइम पे प्रेजेंट में? ये हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? दोस्तों तो फिर से राष्ट्रपति चुना गया, किसे चुना गया है? रोचमार्क क्रिश्चियन, इनको कभी कभी काबोर भी बोल देते हैं। काबोर को फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बुर्किना फासो। कौन सा देश है? बुर्किना फासो। और इसकी कैपिटल है ओंगडोंगू। क्या है दोस्तों? ओंगडोंगू। तो दोस्तों इसकी और करेंसी इसकी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन CFA
फ्रांक, इनकी कैपिटल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसके लिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में क्यूएस एशियाई यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। दोस्तों कौन शीर्ष पर रहा है, इसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये हमारी शीर्ष पर रही है। दोस्तों चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर, दोस्तों कौन सा कर दिया गया है, वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं, इस साल काफ़ी वर्ड चले हैं, कोरोना, सैनिटाइजर, कोविड वगैरह वगैरह, क्वारंटीन। दोस्तों देख लेते हैं इसमें किसको कर दिया गया है, क्वारंटीन को किया है, जो कि सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है इस डिक्शनरी के माध्यम से। दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। रूस की वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी का परीक्षण भारत की किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों भारत की कौन सी कंपनी है, हेटेरो कंपनी, ये एक जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों, इसके द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है। दोस्तों चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किसे दोबारा से रुचि सोया कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, इन्हें दोबारा से चेयरमैन बनाया गया किसका, रुचि सोया कंपनी का। तो दोस्तों ये है हमारे कौन, बालकृष्ण जी, कौन है, आचार्य बालकृष्ण जी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। तो दोस्तों भारत की जीडीपी में 7.5% की गिरावट हुई है। दोस्तों एक यहाँ पर शब्द आ रहा है सितंबर तिमाही, ये सितंबर तिमाही क्या होता है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीनों को मिलाकर इसने बोलते हैं सितंबर तिमाही। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने कल का प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश, क्या होगा, उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। इसमें पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है। तो हमारे उत्तर प्रदेश ने ये अध्यादेश पारित कर दिया है। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन 5000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने की घोषणा की है। तो दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो इसका आप कमेंट कर दें, आंसर इसका कमेंट करें। और यदि आपने इसका कल 29 नवंबर 2020 का वीडियो ना देखा हो दोस्तों, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपको जाइए और इसका पूरा वीडियो देखिए, समझिए उसमें, और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। और दोस्तों आपको आज के जो 30 नवंबर 2020 का जो वीडियो है, इसकी आपको PDF आपको मिल जाएगी, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। और दोस्तों यदि नए आ रहे हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाए, आपको दिया जाए सुविधा, वो तुरंत सीधे आपके मोबाइल पर टन की घंटी के साथ में आपके स्क्रीन पर आ जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।